बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने लेबर के चैप्टर को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है और पास पेपर्स के कुछ सवालात करने हैं, जिसमें आपको एग्जामिनर एक सिनेरियो देगा कि जी मज़दूर है, ठीक है जी, कंपनी के मज़दूर हैं, इतने इतने उनके पास आर्स हैं, इतने इतने उन्होंने यूनिट्स बनाने हैं, आर्स कम हैं, यूनिट्स के हिसाब से जो आर्स चाहिए वो ज़्यादा हैं, कंपनी ओवर टाइम लगा रही है, कंपनी वेरिएबल ओवरहेड्स भी पे कर रही है, कंपनी का बहुत सारा खर्चा हो रहा है। अब कंपनी ने सोचा कि अपना खर्चा बचाए। कंपनी के पास दो स्कीम्स हैं, ठीक है जी। अब वो स्कीम्स बताएगा कि अगर हम ऐसे कर लें, अगर हम वैसे कर लें, तो बताएं हमारी वेजेस में और ओवरहेड्स में मिला के कितनी कमी आती है। तो अब आप देखने ये जा रहे हो कि मेरे वेजेस प्लान्स, यानी मेरे ऐसे प्लान जो मेरे वेज एक्सपेंस को और वेरिएबल लोड को कम करें, वो 3-4 प्लान आपको दे सकता है, दो दे सकता है, ठीक है। 8 नंबर के सवाल में दो ही प्लान देगा वो आपको, और पूछेगा कि बताओ कौन सा प्लान कंपनी की कॉस्ट को कम कर रहा है। आए इधर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे जी, एक कंपनी है जिसमें एम्प्लॉयज़ है 300, ठीक है जी, और 200 जो है वो मंथली आवर्स एक एम्प्लॉय लगा के जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी है जो मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। कैपेसिटी है सर मेरे पास 300 इंटू 200, यानी सर मेरे पास 300 इंटू 200 के 60,000 घंटे मेरे पास मौजूद हैं जो मैं मज़दूरों से काम करवा सकता हूँ। ये मेरी टोटल कैपेसिटी है, 60,000 आवर्स डन। अब बताएं सर मेरे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी है। जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ उसकी डिमांड है 18,000 यूनिट्स, और उसके एक एक यूनिट पे मेरे बच्चों जो आवर्स लग रहे हैं वो 4 लग रहे हैं, 4 घंटे में एक यूनिट बनता है। तो मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास टोटल मुझे आवर्स कितने चाहिए। 18,000 इंटू 4 वुड बी 72,000 आवर्स। नहीं सर, इतने जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास टोटल आवर्स हैं रिक्वायर्ड। अब भाई अगर मैं एक शिफ्ट में काम करवाऊं तो मैं मजदूर से 60,000 घंटों का काम करवा पाऊंगा, जबकि मुझे चाहिए 72,000 आवर्स। अब हमें सहारा लेना पड़ेगा किस चीज़ का, ओवर टाइम का। यानी सर हम डबल शिफ्ट करेंगे, कुछ ज़्यादा काम करेंगे। अब ओवर टाइम है कितना सर, 72,000 आवर्स मुझे चाहिए, 60,000 घंटे मेरे पास मौजूद हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है मुझे मजदूर को मजीद 12,000 घंटे के लिए रोकना पड़ेगा। अब इन 12,000 घंटों में मजदूर भी काम करेगा और मशीन भी चलेगी, दोनों काम होंगे। तो बताएं मेरी जो टोटल वेजेस हैं वो कितनी होंगी। अच्छा ये याद रखना, हमारा वेज रेट है तो 250, लेकिन जब ओवर टाइम लगाएगा मजदूर तो हम उसको ओवर टाइम आवर्स के अंदर 60% एक्स्ट्रा पे करेंगे, 60%। अब बताएं सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरी वेजेस कितनी होंगी, मेरा टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कितना है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड मिला के, लेबर प्लस ओवरहेड्स मिला के, ठीक है जी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मिला के, ये क्या कहलाता है, कन्वर्जन कॉस्ट। अब बताएं जी, मेरे पास सबसे पहले लेबर के नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस होंगी सर मेरे पास 72,000 आवर्स के मैं पैसे पे करूंगा 250 रुपये के हिसाब से। ये हो जाएंगे सर मेरे पास 18 मिलियन। फिर इसके बाद मैं मजदूरों को दूंगा ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम की नॉर्मल वेजेस तो आ गई ना सर, 72,000 आवर्स में 12,000 घंटे जो ओवर टाइम के, तो ओवर टाइम की वेजेस तो आ गई। मैं अब क्या पे करूंगा, ओवर टाइम का प्रीमियम। कैसे जी सर, मेरे पास 12,000 घंटे हैं, 250 रुपये का रेट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, सिर्फ 60% जो ओवर एंड अबव है वो मैंने पे करना है। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई 0.6, ये बनता है जी 1.8 मिलियन है सब। ये आ गई मेरी टोटल वेजेस, ठीक है जी। अब इन टोटल वेजेस पे मैं पे करूंगा ओवर एंड अबव वेरिएबल ओवरहेड। कितना जी सर, वेरिएबल ओवरहेड भी पर आवर है 160 रुपये। तो ऐसे कर सकता हूँ कि मैंने 72,000 आवर्स हैं। अच्छा वेरिएबल ओवरहेड में याद रखना कोई ओवर टाइम का प्रीमियम नहीं, मशीन को आपको इंसेंटिव नहीं देना पड़ता कि 8 बजे के बाद चलेगी तो मैं थोड़ा और तेल डालूंगा तेरे अंदर, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है जी। कितना जी 72,000 इंटू 160, ये आता है जी 11.52 मिलियन, ऐसा। हम बताएं सर कंपनी की टोटल कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है जनाब, 18 मिलियन प्लस 1.8 मिलियन प्लस 11.52 मिलियन, ये हो गया सर मेरे पास 31.32 मिलियन।
अब बताइए छोटी सी इलस्ट्रेशन में आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना आ गई कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। छोटी सी इलस्ट्रेशन में आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना अगर आ गई है तो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। इसको इस कैलकुलेशन को यहीं रोकें, देखें अच्छे तरीके से, इसको जहन में डालें ताकि हम एक स्टेप आगे बढ़ें।